हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम पास्ट एग्जामिनेशन सैंपल पेपर क्वेश्चंस में जो भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके सॉल्यूशंस हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सीबीएसई 2023 में पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन विद वर्किंग नोट क्या होगा। इसको समझना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन विजिबल होंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि तीन पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब 1:1:1। तीनों की कैपिटल दी है आपको, रिस्पेक्टिव लिखा है, इसका मतलब जिस सीक्वेंस में नाम है उसी सीक्वेंस में इनकी कैपिटल है। ए की कैपिटल 10 लाख, बी की 9 लाख और सी की 8 लाख। अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम, और जो पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है उस पर 10% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। बी की ड्रॉइंग से 20,000 रुपीज पूरे साल में, कब पैसा विड्रॉ किया नहीं दिया। ए ने फर्म को लोन दिया है 70,000 30 सितंबर को। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है इन तीन केसेस में। अगर सी की कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो क्या होगा, ए के लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा तो क्या होगा, और बी की ड्राइंग्स पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो सभी केसेस में जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, साथ में ट्रांसफर एंट्रीज बतानी है आपको। तो कैसे करोगे, सबसे पहले सी की कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट देना है। सी की कैपिटल कितनी है, 8 लाख, यही ओपनिंग कैपिटल है, इसी पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसने फर्दर पूरे साल में कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की, एडिशन नहीं की, विड्रॉ नहीं की, तो पूरे साल यही पैसा उसका लगा हुआ है, इसी पर आप उसको इंटरेस्ट दोगे 9% पर एनम के हिसाब से। तो इसका इंटरेस्ट बनेगा 72,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप देते हो तो वो एक तरह से पार्टनर को जब आप देते हो तो प्रॉफिट में से ही आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। प्रॉफिट का ही जो हिस्सा होता है वो ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन के नाम पर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 72,000। किसको दे रहे हो, सी को दे रहे हो, तो उसके लिए फायदा है, तो सी का कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। फ्लक्चुएटिंग है तो सीधा कैपिटल अकाउंट पे ही क्रेडिट करोगे। इसका मतलब है कि आपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सी को दे दिया। ये जो है आपकी एडजस्टिंग एंट्री है। कैसे, आपने इसकी एंट्री कब करनी है, 31 मार्च 2022 को। प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कब करोगे पार्टनर्स को, जब आपको प्रॉफिट पता होगा। हमें पूरे साल में जब पूरी बुक्स को आप क्लोज करने लगते हो तभी आपको आपका प्रॉफिट पता चलता है, और वो प्रॉफिट जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसी में से ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब कुछ बांटोगे। तो प्रॉफिट जब पता चला तो 31 मार्च को आपने ये एंट्री की कि मुझे इस पार्टनर को इतना इंटरेस्ट देना है। तो ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री हो गई कि इतना प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये जो प्रॉफिट आपने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, नॉमिनल अकाउंट, जिसे आप बैलेंस शीट में नहीं शो करोगे, इसको आपको क्लोज करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। अब ये आपको सोचना है कि ये आपका पी एंड एल अकाउंट में आएगा या एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर आपका पार्टनर से रिलेटेड है खर्चा, अगर आप पार्टनर को दे रहे हो इंटरेस्ट, तो ये आपका एप्रोप्रिएशन में आएगा, राइट। तो जब पार्टनर से रिलेटेड है तो ये खर्चा आप एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इसका मतलब आपने पूरा प्रॉफिट जो पी एंड एल से उठा करके एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया था, क्रेडिट साइड पे लिखा था, उसमें से एक हिस्सा आपने यूज किया। अगर आपने यूज किया तो पी एंड एल अकाउंट से वो प्रॉफिट कम हो गया, तभी तो आप इस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो कि इतना प्रॉफिट हमने यूज कर लिया, कैसे, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देने में। तो ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री थी, ये आपकी ट्रांसफर एंट्री। यही आपसे पूछा है कि किस तरह से बनाओगे। जर्नल एंट्री का मतलब है एडजस्टिंग एंट्री, और ट्रांसफर एंट्री का मतलब ये आपने खर्चा कहाँ ट्रांसफर किया फाइनली। नेक्स्ट केस आ जाता है जहां पर ए ने फर्म को लोन दिया, कितना, 70,000। कब दिया, 30 सितंबर, मतलब 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स का उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा
किस रेट से? जो आपका एग्रीमेंट है 10% पर एनम के हिसाब से, तो इसका इंटरेस्ट बनेगा 3500। अब अगर आपका एग्रीमेंट नहीं होता तो आप क्या करते? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करते, जिसके अकॉर्डिंग अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी, आप 31 मार्च 2022 को ही एंट्री करोगे। तो एंट्री होगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट करोगे 3500। ये खर्चा है। अगर आप किसी के लोन पर इंटरेस्ट देते हो तो आपका ये खर्चा है, डेबिट करोगे 3500। किसको देना है? ए को देना है, ए के लोन पर। तो उसी का लोन जितना भी था उसी में ये एडिशन होगा, तो टू एज लोन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अब ये जो खर्चा है, जब लोन पर आप इंटरेस्ट देते हो तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। बेशक आप पार्टनर को दे रहे हो, तो जो भी पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है या लोन लेता है, उस पर इंटरेस्ट का खर्चा या इनकम आप पी एंड एल अकाउंट में दिखाते हो, एप्रोप्रिएशन में नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा या इनकम पी एंड एल में दिखाओगे, तो ट्रांसफर भी आप पी एंड एल में ही करोगे। तो ये हमारा खर्चा है, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट होगा 3500, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट होगा 3500 से। राइट, टाइपिंग एरर है, इसको 3500 कर लेना। इतना समझ में आ गया? तो अब थर्ड केस देखते हैं, जहां पर बी की ड्राइंग्स पर आपको इंटरेस्ट देना है। उसकी ड्राइंग्स क्या है? 20,000, जिस पर इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है 12% के हिसाब से। कब उसने पैसा विड्रॉ किया? डेट नहीं दी। जब डेट नहीं दी होती तो हम क्या मान के चलते हैं कि उसने पूरे साल में से 6 महीने पैसा यूज किया है। ऑन एन एवरेज हम 6 मंथ्स के पीरियड पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। किस कंडीशन? कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, तो उसका हाफ ऑफ द पीरियड 6 मंथ्स का आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, वो बनेगा आपका 1200। तो 1200 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर फर्म ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है तो वो फर्म के लिए इनकम है। इनकम है तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1200 से। किससे ले रहे हैं? बी से ले रहे हैं, तो बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। बी के लिए नुकसान है तो उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये आपकी इनकम है, लेकिन किससे ले रहे हो? पार्टनर से ले रहे हो। तो पार्टनर से ले रहे हो तो ये पार्टनर से रिलेटेड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप दिखाओगे, और इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो ये था क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या वर्किंग नोट बनेंगे। ये जितने भी हमने ऊपर शो किए ये वर्किंग नोट है और ये जर्नल एंट्रीज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, सॉल्व कर पा रहे हो। तो इसी तरह से कनेक्टेड है ना। गुड बाय एंड टेक केयर।